हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएसटी की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका द गंगा रिवर सिस्टम। क्योंकि रिवर का इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया के सेटलमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, या हम कहेंगे कि बेस रहा है। स्टार्टिंग स्टेज में पॉपुलेशन वहीं पे डेवलप हुए, लोग वहीं पे ज्यादा सेटल हुए जहां पे रिवर सिस्टम था। या एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि गंगा रिवर पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज्यादा है इंडिया के किसी भी पार्ट से। मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे सारे एडुकेट फैसिलिटी मिलते हैं, जितनी रिक्वायर्ड आपकी फैसिलिटी है। तो आज हम लोग जानने वाले गंगा के ओरिजिनेशन के बारे में कि गंगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगा फ्लो किस किस स्टेट से करते हैं, और उसके बाद एक कहाँ पे समुद्र में जाकर के मिलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। इंडिया का मैप रहा तो रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, आपको किस पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको रिप्रेजेंट करना है किस चीज पे, जो फिजिकल मैप है उस पे। एक क्वेश्चन बार बार आप इस क्वेश्चन से फैमिलियर, गंगा कहां से निकलती है? बच्चे रफली क्या बोलते हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है या गोमुख से निकलती है। लेकिन क्या ये चीज सही है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली रिवर की, जिसको क्रीनेनियल रिवर बोलते हैं, जिसमें होल ईयर वाटर रहता है, क्योंकि इसके जो ओरिजिनेशन सोर्सेज होते हैं, जहां से ओरिजिनेट होती है, वो ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर मेल्ट करके होल ईयर इसको वाटर प्रोवाइड करते हैं। और हिमालय से निकलने वाली जो भी रिवर है, चाहे आप इंडस को ले लीजिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, यमुना, उसके पास होल ईयर वाटर रहता है। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टू प्लेट्यूज, देन टू व्हाट, साउदर्न रिवर, प्लेटू रिवर। अब डिस्कस करते हैं हम लोग गंगा के बारे में। ठीक है, इस जो गंगा से रिलेटेड जिस तरह के भी कोई क्वेश्चन आ सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इसके लिए मैं आपको पीडीएफ इस वीडियो में मेंशन कर रखा हूं, तो आप एक बार पीडीएफ भी देख लोगे, एक बार एक्सप्लेनेशन आप सुन लो, उसके बाद मेरी एक उम्मीद है कि आपसे कोई क्वेश्चन इस रिवर से नहीं छूटेगा। उत्तराखंड फोकस करते हैं, क्योंकि अगर ग्लेशियर की बात होगी तो तीन ही स्टेट आपके पास, 3 से 4 स्टेट है। और अगर रिवर ऑरिजिनेट होती है तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड वाले पार्ट से, इसी पार्ट से, और हिमाचल वाले इसी रीजन से रिवर सबसे ज्यादा ऑरिजिनेट होती है। एक चीज जान लेते हैं गंगा के बारे में कि गंगा जहां से ऑरिजिनेट होती है और जहां मिलती है, तो स्टार्टिंग स्टेज में, स्टार्टिंग पार्ट में भी ये 2 पार्ट में रहती है, और लास्ट वाले में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये 2 पार्ट इसके कौन कौन से रहते हैं? तो गंगा पहले उत्तराखंड से निकलती है, इस बात को माइंड में लॉक कर लेंगे। किस स्टेट से? उत्तराखंड से। एक ग्लेशियर है गंगोत्री, और उसका एक पार्टिकुलर पॉइंट है, गंगोत्री का पार्टिकुलर जो पॉइंट है, जिसको हम लोग गोमुख पॉइंट कहते हैं। जैसे एक बड़ा सा जगह हो गया, उस पे एक पार्टिकुलर जगह होता है ना, वैसे गंगोत्री एक बड़ा सा ग्लेशियर है, उसमें गोमुख एक जगह है जहां से गंगा, कंप्लीट गंगा नहीं कहेंगे, वो यहां से भागीरथी ऑरिजिनेट होती है। बहुत सारे लोग जो है भागीरथी को ही गंगा कहते हैं। आपने जो मूवी बाहुबली देख रखा होगा, उसमें क्या करता है, जो हीरो रहता है वो शिवलिंग लेकर के जाता है झरने के पास कि भाई भागीरथी देखो शिव तुम्हारे पास आ गए, ऐसा करके। ठीक है, तो भागीरथी किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? कंप्लीटली गंगा को यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन बस भागीरथी से गंगा नहीं बनती है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल करके गंगा बनती है। भागीरथी गोमुख, जो ग्लेशियर गोमुख जो पॉइंट है गंगोत्री का, वहां से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, और वो आकर के मिलती है कहां पे? रुद्रप्रयाग। प्रयाग मतलब होता है वो जगह जहां पे 2 रिवर आकर के मिलती हो, उसको हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं। एक शहर है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। वहां पे 3 रिवर आकर मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती पहले ही वो क्या हो गई, लुप्त हो गई है, और वहां पे वो नहीं दिखती है। तो रुद्रप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिलते हैं। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब आके मिलते हैं, तब इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। ओरिजिनेशन के बारे में, और अभी हम लोग जानने वाले हैं अलकनंदा के बारे में। अलकनंदा कहां से ऑरिजिनेट होती है? स्टार्टिंग स्टेज में अलकनंदा इसका नाम नहीं रहता। बद्रीनाथ के पास संतोपत हिमाद्री है, और संतोपत हिमाद्री से 2 रिवर ऑरिजिनेट होती है। एक का नाम विष्णु गंगा रहता है और दूसरे का नाम धौली गंगा रहता है। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आकर के एक जगह मिलती है, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद एक चीज आपको समझा चुके हैं कि सेम डेप्थ वाली जो रिवर होती है, एक जगह मिलती है तो रिवर का नाम प्रयाग के बाद, मिलने के बाद अलग हो जाता है।
और दोनों में ज्यादा डेप्थ वाली जो रिवर रहेगी तो मिलने के बाद रिवर का नाम जो रहेगा ज्यादा डेप्थ वाली रिवर के नाम पर होगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा सेम डेप्थ वाली रिवर है। विष्णु प्रयाग जहां पे मिलती है दोनों रिवर, आगे चल करके रिवर का नाम अलकनंदा हो जाता है। अलकनंदा को आगे आकर के एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम नंदाकिनी रिवर है, और ये रिवर नंद प्रयाग जैसी जगह पे अलकनंदा को ज्वाइन करती है। अलकनंदा का डेप्थ ज्यादा होता है, सो आगे भी रिवर का नाम अलकनंदा रहता है। अलकनंदा को एक और रिवर आकर के ज्वाइन करती है जिसका नाम पिंडार रिवर होता है। ये ज्वाइन करते हैं रुद्रप्रयाग जैसे जगह पे, और मिलने के बाद क्योंकि डेप्थ अलकनंदा का ज्यादा रहता है सो आगे भी नाम अलकनंदा ही रहता है रिवर का। एक और रिवर आकर के ज्वाइन करती है अलकनंदा को जिसका नाम मंदाकिनी रिवर रहता है, और दोनों में डेप्थ अलकनंदा का ज्यादा रहता है। तो मंदाकिनी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में ज्वाइन करती है, और आगे चल करके दो बड़ी रिवर जो है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग में मिलने के बाद इस रिवर का नाम क्या हो जाता है? देवप्रयाग में मिलने के बाद इस रिवर का नाम गंगा हो जाता है। और उसके बाद गंगा फर्स्ट टाइम हरिद्वार, देखिए ये उत्तराखंड वाला जो पार्ट हुआ, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार में पहली बार प्लेन्स में एंटर करती है गंगा, ठीक है। प्लेन्स में एंटर करने के बाद किस स्टेट से गंगा कितना किलोमीटर फ्लो करती है? 310 किलोमीटर उत्तराखंड से फ्लो करती है, 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है, और इसके बाद 445 किलोमीटर बिहार से फ्लो करती है, 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में फ्लो करते हैं कौन? गंगा। इसके साथ 110 किलोमीटर कॉमन पार्ट है बिहार और यूपी का जहां पे गंगा फ्लो करती है। गंगा अपने साथ प्लेन्स क्रिएट करते हैं और अपने साथ एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करते हैं जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी गंगा का जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है इंडिया का यहीं पर पाया जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर हैबिटेशन प्रोवाइड करते हैं। ये रिवर के बीच में कोई डैम नहीं है, सो इंडिया का जो सबसे बड़ा वाटरवेज क्रिएट होता है, वाटरवेज मतलब जो NW1 जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वाटरवेज 1, जो हल्दिया से लेकर के, हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल से लेकर के प्रयागराज तक है 1120 किलोमीटर, तो गंगा पर ही डेवलप है। प्लेन्स में डैम इसलिए भी नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि प्लेन्स में रिवर का बैंक काफी लो होता है, और डैम बनाएंगे तो फ्लड हो सकता है। बता चुके आपको कि स्टार्टिंग ओरिजिनेशन के टाइम में गंगा दो पार्ट रहती है, और जब बनती है गए जब वो सी में मिलने जाती है तब भी दो पार्ट हो जाता है। यहाँ पे फरक्का डैम के बाद गंगा के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो बांग्लादेश चला जाता है जिसका नाम बांग्लादेश में जो गंगा का नाम होता है वो पद्मा है, और एक जो पार्ट है वो कोलकाता वाले पार्ट से फ्लो करता है जिसमें गंगा का नाम हुगली रहता है। यानी कि दो स्टार्टिंग में भी अलकनंदा और भागीरथी, और दो आपके लास्ट टाइम में भी पद्मा और हुगली। पद्मा आकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेते हैं, इसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करते हैं जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। एक चीज और, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है कौन सा? टेहरी डैम, वो कहां पे है? तो उत्तराखंड में किस रिवर पे? भागीरथी रिवर पे। और जब भी कोई डैम, एक बड़ा सा डैम बनता है तो उसको सपोर्ट के लिए छोटा सा डैम बनता है, तो दूसरा जो भागीरथी के जस्ट, भागीरथी जो टेहरी डैम है उसके जस्ट बगल में कोटेश्वर डैम बना हुआ है, ठीक है। सो इस पे कौन सा? गंगा रिवर पे अगर बैराज की बात करेंगे तो फरक्का है, और अगर डैम की बात करेंगे तो टेहरी है। भागीरथी पे कितने स्टेट से फ्लो करती हैं ये क्लियर हो गया। अगर हम इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज मतलब छोटी रिवर जो आकर के बड़ी रिवर को ज्वाइन करते हैं, तो है आपकी यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, महानंदा जैसी कुछ बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। सोन इसमें से कुछ रिवर जो है, मैक्सिमम रिवर जो है वो नॉर्थ से आकर के गंगा को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ रिवर जो है गंगा को साउथ से आकर के ज्वाइन करते हैं, जैसे कि यमुना और सोन, दो बड़ी रिवर। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, इंडिया की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है यमुना, तो एक कहां से? साउथ से ज्वाइन करते हैं, और सोन भी आकर के साउथ से गंगा को ज्वाइन करते हैं। तो इसके ट्रिब्यूटरीज भी आप लिख लीजिएगा, किस स्टेट से कितना फ्लो करते हैं, ओरिजिनेशन के टाइम में नाम क्या रहता है, जब मिलती है तब नाम क्या होता है, इसके साथ साथ और भी क्या स्पेशलिटी है। सो एक प्रॉपर हैबिटेशन गंगा प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप SST पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।